हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th भूगोल और जो कि एनसीईआरटी का जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पार्ट 5 है, यानी अध्याय आपका लेसन नंबर 5 है, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो ये हम लोग बात करते हैं जो है, पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 12th भूगोल, तो क्या यूपी बोर्ड में काम करेगा या नहीं करेगा? तब आंसर होगा ये यूपी बोर्ड में काम करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड में भी लागू हो चुका है। तो अब जो है ये आपका जो है ये अब आपका उसमें भी काम करेगा, यूपी बोर्ड में भी आपका काम करेगा, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में भी ये काम करेगा, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। सीबीएसई यूपी बोर्ड में दोनों में ये काम करेगी। एनसीईआरटी बुक से अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो ये बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रोपड़ फसल होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। रोपड़ फसल मतलब ये दोस्तों, रोपड़ फसल उसे कहा जाता है जो व्यावसायिक फसल होती है, ठीक है। जो व्यावसायिक फसल होती है या कह सकते हैं जो व्यापारिक फसल होती है। आप ऐसे कह सकते हो कि रोपड़ फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं, जैसे गन्ना है, कहवा है यानी कॉफ़ी कह सकते हैं, ठीक है। कपास है और चाय, ये सब आपके किस में आते हैं? ये एक तरह से व्यावसायिक फसल हैं, व्यापारिक फसल हैं, और ये जो है बागानों में की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे रोपड़ फसल कहते हैं, ठीक है। रोपड़ फसल आप इतना समझ लीजिए कि रोपड़ फसल मतलब कि व्यावसायिक फसल या वाणिज्य फसल, ठीक है, या व्यापारिक फसल भी कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन पूछ रहा है कि कौन इसमें से जो है रोपड़ फसल नहीं है? कॉफ़ी यानी कहवा, मैंने बताया कहवा जो है रोपड़ फसल है, गन्ना रोपड़ फसल है, रबड़ भी रोपड़ फसल दोस्तों रोपड़ फसल में आती है। तो गेहूं इसमें जो है ये आपका रोपड़ फसल नहीं है, ठीक है, बल्कि ये आपकी रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है? गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो गेहूँ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले यही समझते हैं सहकारी कृषि क्या होती है। सहकारी कृषि वो कृषि होती है जो एक तरह से कह सकते हैं सरकारी सेक्टर द्वारा की जाती है, ठीक है। सहकारी कृषि सरकारी सेक्टर द्वारा की जाती है, एक बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है। जैसे कोई एरिया है तो यहाँ पे एक बड़ा पैमाना एरिया होता है, उस पे जो है कृषि की जाती है, बड़े पैमाने एरिया पे कृषि की जाती है सहकारी कृषि, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डेनमार्क होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डेनमार्क होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की जो कृषि होती है वो क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग कहलाती है, कारखाना कृषि कहलाती है, या फिर मिश्रित कृषि कहलाती है, या पुष्पोत्पादन कहलाती है? तो फूलों की खेती होती है, फूलों को जो कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको पूरा बेसिक समझा दे रहा हूँ कि ट्रक फार्मिंग क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, यहाँ पे कोई जो है कृषि उत्पादन हुआ, ठीक है, कोई फसल उत्पादन हुआ, यहाँ से इसको दूसरे स्थान पे लेकर जाने के लिए ट्रक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? ट्रक का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? ट्रक का यूज किया जाता है, ट्रक का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए फॉर दैट ट्रक का यूज किया जाता है। तो ट्रक फार्मिंग मतलब कि एक तरह से कि फार्मिंग मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसलों को ले जाना, यानी एक फर्म से एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ले जाना जो है क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कारखाना कृषि। अगर कारखाना कृषि की बात करें तो कारखाना कृषि मतलब कि जो एक कारखाने में कृषि की जाती है, कारखाने मतलब कि एक तरह से एक स्थान पे जो कृषि की जाती है उसी के कारखाना कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि मतलब कि जो है मिश्रित कृषि मतलब कि जो
एरिया है, एक एरिया है, उस एरिए में जो है विभिन्न प्रकार की खेती, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे गेहूँ बो दिया, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ बो दिया, और जो है गेहूँ बोने के साथ साथ सरसों बो दिया और कुछ बो दिया, तो इससे क्या मिश्रित कृषि, मतलब कि जहाँ पे कई फसल उगाए जाते हैं। पुष्पोत्पादन मतलब कि पुष्प यानी फूलों का उत्पादन करना, ठीक है, फूलों का उत्पादन करना, तो फलों की कृषि क्या कहलाएगी? पुष्पोत्पादन कहलाएगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर को छांट सकते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? पुष्पोत्पादन, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पोत्पादन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है कि इनमें से कौन सी कृषि के प्रकार है, इनमें से कौन सी कृषि की प्रकार है जो विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो पहले ये पॉइंट समझना जरूरी है कि क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो औपनिवेशिक समूह होता क्या है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे समझिए सिंपल पॉइंट कि यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है जो कि अमीर है। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी अमीर है और यहाँ पे एक आदमी है जो कि गरीब है, ठीक है, जो कि क्या है? गरीब है। इसके पास बहुत सारे जो है ज़मीन है, बहुत सारी खेती है, लेकिन इसके पास जो है आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उस पर पूर्ण रूप से वो अच्छे से खेती नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आदमी जो है, यानी जो अमीर आदमी है, इसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? इसके द्वारा इस पे जो है एक तरह से कह रहे हैं कब्ज़ा किया जा रहा है। इस अमीर आदमी द्वारा जो है इस पर क्या किया जा रहा है? कब्ज़ा किया जा रहा है। तो जब कब्ज़ा करेंगे इस पे, जब कब्ज़ा करेगा तो इसकी जो यहाँ पे जो इसके रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, इसको ये यूज करेगा। अमीर वाला व्यक्ति इसको क्या करेगा? इसको यूज करेगा। हो सकता है कि इसको गुलाम भी बना सकता है, ठीक है, इसको क्या सकता है? गुलाम भी बना सकता है, ठीक है, इसको गुलाम भी बना सकता है। तो अब कैसे इसको समझेंगे कि कैसे यहाँ पे औपनिवेशिक हुआ? जैसे जिस देश द्वारा, जैसे मान लो कि यहाँ पे चीन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम देश के द्वारा समझ कर सकते हैं। चीन लेते हैं, यहाँ पे तिब्बत लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तिब्बत लेते हैं। तो हुआ क्या कि चीन द्वारा तिब्बत पर क्या क्या दिया गया? एक तरह से तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया चीन द्वारा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिसके द्वारा जो अमीर व्यक्ति है या कैसे जो अमीर देश है उसके द्वारा किसी पुअर या किसी गरीब जो है देश पर अधिकार कर लेना, उसे कहते हैं उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेश कह लेते हैं। और यही चीज़ अगर कई देशों पे हो जाए तो उसे औपनिवेशिक कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं, ठीक है। पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट में ये कह रहा है कि वो कौन सी कृषि प्रकार है जिसमें विकास जो है औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। मतलब कि जो यूरोपीय के कई देश जो हैं जब कृषि कार्य कर रहे थे तो कई साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे कुछ 2-4 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पे 2-4 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसी को औपनिवेशिक कहा जाता है। ये अकेला है लेकिन एक साथ जो काम कर रहे हैं इसी को औपनिवेशिक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यूरोपीय संघ द्वारा कौन सा जो है कृषि का प्रकार है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि कैसे कि रोपड़ कृषि इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि रोपड़ कृषि जो है ये व्यावसायिक फसल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये व्यावसायिक फसल है और इसीलिए व्यावसायिक फसल होने के नाते रोपड़ कृषि का ये ज़्यादातर महत्व रखते थे। तो इसमें जो है रोपड़ कृषि विकास में सबसे बड़ा योगदान था यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रोपड़ कृषि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? पॉइंट को ध्यान समझेंगे कि निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, इसका क्या तात्पर्य है? विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्र पर, वाणिज्य मतलब व्यावसायिक, ठीक है।
व्यावसायिक अनाज मतलब कि जो अनाज उत्पादन की जाती है बड़े क्षेत्र पर, व्यावसायिक क्षेत्र पर, व्यावसायिक या व्यापारिक के लिए। ठीक है, तो कौन सी कृषि है, कौन सी, जब तक आप प्रश्न को समझेंगे तब तक आंसर मिलेगा नहीं हमको। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती, यानी बड़े क्षेत्र पर अनाजों की खेती नहीं की जाती है, तो कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है या कौन सा क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका घ होगा अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन जो है इसमें जो है कृषि नहीं की जाती, क्योंकि अमेज़न बेसिन जो है एक तरह से ये जंगली कह सकते हैं, पूरा फॉरेस्ट है, जंगल एरिया है, क्योंकि अमेज़न नदी के तट के किनारे, जैसे कि अमेज़न नदी है, ठीक है, अमेज़न नदी के किनारे जो है, अमेज़न नदी के किनारे जो है बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे क्या हैं, जंगल हैं, जिससे क्या होता है इस एरिया में कृषि नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत सारे जंगल है तो इस एरिया में नहीं कृषि हो पाती है। अमेज़न बेसिन मतलब दोस्तों होता है कि जिस रास्ते से नदियाँ गुजरती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। पॉइंट को समझेंगे ध्यान से कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, खट्टे रसदार फल। बाजारी सब्जी कृषि, पहला है बाजारी सब्जी कृषि, दूसरा है भूमध्य सागरीय कृषि, तीसरा है रोपड़ कृषि और चौथा है सहकारी कृषि। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो है करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसमें होगा भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो भूमध्य सागर क्षेत्र है वहाँ पे जो है रसदार जो है की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो पहले कर्तन दहन कृषि को हम लोग समझते हैं, कर्तन दहन कृषि क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जला कर, कृषि मतलब खेती करना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे घास, पेड़ पौधे, जंगल वगैरह थे। ठीक है, तो इस एरिया को क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसको काट देते हैं, देखिए कट रहा है, इसको काटने के बाद इसको जला देते हैं। इसको काटने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको काटने के बाद इसको जला देते हैं। इस जो घास है इसको जला देते हैं। जलाने के बाद जब ये जल जाता है तो इस पर जो है कृषि की जाती है। 2-3 साल कृषि करने के बाद जो है इस पर कृषि की जाती है। इसके बाद जो है ये कृषि दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, जिसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्तन दहन कृषि मतलब समझ चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ में जब पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। निम्न में से एकल कृषि नहीं है, तो पहले यही समझते हैं एकल कृषि होती क्या है, फिर इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं इसमें कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा। और पहले समझते हैं कि एकल कृषि होती क्या है। एकल कृषि मतलब कि जो एक प्रकार की कृषि की जाए, जैसे कोई एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार की फसल जो है, एक प्रकार की जो फसल है उसी को उत्पादन किया गया है। एक प्रकार की फसल जो है यानी एकल फसल है, बस एक फसल। ठीक है, एकल मतलब एक फसल की उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा जो है, अब डेयरी कृषि मतलब कि इसमें डेयरी मतलब कि जो दुग्ध उत्पादन होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेयरी कृषि। वो भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, जिसमें डेयरी कृषि, तो डेयरी कृषि एकल कृषि होती है। इसमें पूछा कौन नहीं है। अगर बात करें रोपड़ कृषि की, रोपड़ कृषि भी जो है, जैसे अगर यहाँ पे गन्ना है तो गन्ना एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कपास होगा नहीं। ठीक है, वाणिज्य अनाज कृषि मतलब जो व्यावसायिक कृषि होती है,
जो व्यावसायिक कृषि होती है तो यहाँ पे सिर्फ एक फसल होगी। मिश्रित कृषि की अगर बात करें तो मिश्रित कृषि में ये आपका होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मिश्रित मतलब कि अगर यहाँ पे गेहूँ है, अगर यहाँ पे गेहूँ है तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ बोया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे सरसों बोया गया है, उसके साथ साथ क्या बोया गया, सरसों बोया गया है, ठीक है। तो इसमें चना वगैरह भी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये मिश्रित कृषि हो जाएगा। तो इससे एकल कृषि नहीं है, कौन होगा, मिश्रित कृषि होगा। इस तरह से क्वेश्चन आंसर का छांट के निकालेंगे तो आपको करंट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये बहुकल्पीय क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पे कि जो है लिखित जो आता है 30 शब्दों में लिखना है। अति लघु क्वेश्चन जो आता है लिखने के लिए, लघु क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन पूछा है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। स्थानांतरित कृषि मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि की जाती है, यहाँ से कृषि करके फिर यहाँ पे जाना, यहाँ से दूसरी जगह पे जाना, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो उसका भविष्य जो है अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है उसके बारे में विवेचना करना है। उत्तर में जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं आप यहाँ से, समझना है, ठीक है, रटना नहीं, समझना है, खुद को काबिल बनाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्थानांतरित कृषि में भूमि उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है और दूसरी भूमि के टुकड़े को वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करना पड़ता है। इससे भूमि पर्यावरण दोनों को हानि होता है। दूसरी तरफ कहें कि जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है वहाँ लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रचलित हैं और उसकी स्थानांतरित कृषि भविष्य अच्छा नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, तो आप इसको समझ सकते हैं, मैंने बताया जो झूमिंग कृषि होती है, जैसे कोई एरिया है यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उसको जो है काट कर जला कर जो है उस पर खेती की जाती है, फिर यही क्रिया दूसरे जगह जाते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। तो ये जो है एक कह सकते हैं कि ये पर्यावरण को नुकसानदेह है, इसीलिए स्थान कृषि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।